धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रीयवाद के नाम पर लोगों को बांट रहे, बड़ा शर्म की बात है। और अभी यूपी का जो चुनाव हुआ उसके बाद मजदूरों पर जो यूनिटी है, कोई जादव है कोई ब्राह्मण है, उनको बांटा जा रहा है जाति के आधार पर। सालों से लोग बागों ने अपना जीवन दे दिया, मतलब वो काम कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ठेकेदार खत्म हो, पूरा न्यूनतम वेतन मिले। बीच में ठेकेदार और ये कंपनी वाले जो हायर करते हैं वो बीच में पैसा खाते हैं, लेबर के हाथ में कुछ नहीं आता। वही 10, 11, 12 ऐसे देते हैं पैसे, बस बाकी कुछ बोले तो हटा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में, मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। लगातार जो मजदूर वर्ग है, जो सरकार कानून लेकर आई है उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो 4 कोर्ट बिल इनके ऊपर थोपे गए हैं उसको वापस ले लिया जाए। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनकी सरकार से क्या परेशानी और इन बिल को लेकर उनको क्या परेशानी है। सर आपका नाम क्या है? बोलिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ब्रिजमोहन मिश्रा। अच्छा, तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किस लिए कर रहे हैं? अपने मजदूर हक के लिए। हाँ, मजदूरों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, उनकी तनख्वाहें कम की जा रही है, जहाँ स्टाफ जाता है उनको हटाया जा रहा है, और जब सरकार से मांग करते हैं तो मजदूर मालिकों के फेवर लेते हैं, मजदूरों के खिलाफ करते हैं। दिल्ली सरकार मजदूरों के खिलाफ सारा काम कर रही है, इनके तनख्वाहें कम कर दी, इनको छटनी की जा रही है, इनको रोका जाए, ये काम है। बिल तो केंद्र सरकार लेकर आई है। नहीं कराई कुछ भी। बिल तो केंद्र सरकार लेकर आई है, केजरीवाल को तो इसमें कोई हाथ नहीं। जी, केंद्र भी कुछ नहीं कर रहा है, केंद्र क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं। वहाँ जाओ, लेबर कोर्ट जाओ, वहाँ सब इनके सुनते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। मजदूर बेकार हो रहा है, हम रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, रोजी हमारी नहीं चल रही है, भूखे मर रहे हैं। 50-50 साल नौकरी करके हम बेकार घर बैठे हुए हैं, ना हमें हिसाब दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है, जबरदस्ती निकाला जा रहा है। अच्छा, जो प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं उनको थोपा जा रहा है आपके ऊपर। सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी, जो बैंक है, LIC है, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। सबको, जैसे एयरपोर्ट है, सारे जो सरकारी महकमा है सबको बिक के खा रहे, देश के संपत्ति को बिक दे रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्रीयवाद के नाम पर लोगों को बांट रहे, बड़ा शर्म की बात है। मोदी जी का जो सरकार है, ये सरकार ऐसा सरकार है जो हिंदुस्तान के अंदर में लोगों को चाहिए रोटी रोजी, उसको रोजगार चाहिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रीय के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जबकि हमारा देश आज 75 साल 74 साल हो गया आज़ादी का। उस आज़ादी के बाद लोग विज्ञान टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सरकार के जो नीति हैं, ये 4 कानून जो लाया है, इस कानून जो है मजदूर विरोधी कानून है। मजदूरों का कैसे मजदूर विरोधी कैसे कानून है? जो कानून जो लाया, काला कानून जो है, अभी जैसे चाहे मोदी सरकार हो चाहे ये केजरीवाल सरकार हो, एक तनख्वाह तो बढ़ा देते हैं अखबार में, मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिलता है। अच्छा, सिर्फ अखबारों में तनख्वाह बढ़ाई गई है, सच में जो जमीनी हकीकत वो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, आप आइए, हम दिल्ली दुकान कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट है, हम 50 साल से यूनियन चला रहे हैं। उनका वहाँ रेहड़ी पटरी जो यूनियन है, उनके रेहड़ी पटरी उजाला जा रहा है, उनके जो परिस्थितियाँ हैं उनको पर्चियाँ दिया है SDM से। कल भी हमने SDM के दफ्तर में प्रदर्शन किया, कल हमने कमला मार्केट में प्रदर्शन किया, तमाम जगह में कर रहे हैं। मजदूरों का जो हालात है वो बिल्कुल है। और अभी यूपी का जो चुनाव हुआ उसके बाद मजदूरों पर जो यूनिटी है, कोई जादव है कोई ब्राह्मण है, उनको बांटा जा रहा है जाति के आधार पर। तो ये चीज़ जो है हमारा देश के लिए ठीक नहीं है, एकता का लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मजदूर और किसान क्या मांग रहे हैं, उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोजगार चाहिए। जब रोजगार नहीं है, खाली धर्म के नाम पर करने से एक मजाक बनेगा, कभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग कब से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, 2 दिन की जो संयुक्त ट्रेड यूनियनें थी उनके आह्वान पे ये 2 दिन की हड़ताल है। पूरे देश में हड़ताल हुई है, बैंक से लेकर रेलवे तक सभी सेक्टरों में हड़ताल हुई है। संगठित, असंगठित और सर्विस सेक्टर के मजदूर हड़ताल पे हैं। उसी क्रम में हमने यहाँ पे जो मध्यवर्गीय कर्मचारी हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया है, और यहाँ पे हड़ताल आप देख रहे हैं कैसे रैली और प्रदर्शन चल रहा है, और हमारे सेंट्रल लीडरशिप यहाँ पे आके बोलेगा। सवाल यही है कि 4 लेबर कोड जो लाई है सरकार, वो मजदूरों के खिलाफ है। जिस तरह से किसान कानून लाए थे उसी तरह से लेबर कोड है, मजदूरों के खिलाफ है। मजदूर समझता है उसका बेसिक राइट इसको लागू होने से चला जाएगा।
उसके अलावा बेरोजगारी का सवाल है, किस कदर बेरोजगारी बढ़ी है, प्रोडक्शन सेक्टर लगातार डाउन हुआ है, महंगाई आप रोज पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। ऐसे में मजदूरों का जीना बहुत मुश्किल हो गया, दे आर इन डीप क्राइसिस, और इसीलिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लेबर कोड वापस ले लो, वरना जिस तरह से किसानों ने 6 महीने तक बैठ के उसको वापस करवाया था, ट्रेड यूनियनों को भी वैसे ही बैठ के वापस करवाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आई एम सिद्धेश्वर शुक्ला, सेक्रेटरी C2 दिल्ली स्टेट कमेटी। सर, जो ये आंदोलन हो रहा है, ये किस चीज को लेकर हो रहा है, और जो सरकार बिल लेकर आई है उसमें क्या समस्याएं लग रही हैं आप लोगों को? एक जो है मजदूर वर्ग संघर्ष करके जो अधिकार जीते थे, जो उनके हक जो है, उन सभी हकों पर हमला ये लेबर कोड के द्वारा, जैसे कि 8 घंटे का रोजगार हो, और उसी तरीके से जो नीतियां ये लागू कर रहे हैं, मजदूर वर्ग का प्रोविडेंट फंड, ये सब पर भी हमला आज के दिन हो रहा है। और न्यूनतम वेतन का भी बात, मजदूर वर्ग ये मांग करे, महंगाई इतना है, खर्चे इतना बढ़ रहे हैं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं सब निजीकरण कर रहे हैं, तो खर्च इतना बढ़ रहा है, पर उस हिसाब से वेतन नहीं बढ़, कम से कम 26,000 रुपया महीना होना चाहिए। ये पूरा लॉकडाउन काल में, ये जो कोरोना महामारी था, तो उसमें भी मजदूर वर्ग काफ़ी रोजगार खो बैठे, करोड़ों लोग रोजगार खो बैठे, आमदनी खो बैठे, मजदूर और किसान, खेत मजदूर, इनको किसी तरीके का राहत नहीं दिया। हम लोग का मांग था कि एक इनकम सपोर्ट कम से कम 7,500 रुपया महीना देना चाहिए। ये आप जानते हैं कि जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ है, 500 से अधिक संगठन उसमें एकजुटता के साथ एक आंदोलन हुआ, मजदूर वर्ग उसमें उनको पूरा तरीके से समर्थन देके उस आंदोलन में रहा। तो आज जब मजदूर वर्ग सड़कों पर है, 2 दिन का जो हड़ताल है, किसान संगठन सभी, संयुक्त किसान मोर्चा, खेत मजदूर के सभी संगठन, ग्रामीण भारत हड़ताल का भी निर्णय लिया है। ये जो आज के दिन जिस तरीके से शासक वर्ग के हमले हैं, कॉरपोरेट मुनाफा बढ़ाने के लिए, कॉरपोरेट का लूट बढ़ाने के लिए जो बढ़ावा दे रहा है, तो उसके खिलाफ देश को बचाने का एक आंदोलन ही है। सर, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं? देखो, हम हेल्थ सेक्टर से हैं, नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस के, और AIUTC के बेहद पे में यहाँ पे आए हैं। हमारी जो डिमांड है, जो सरकार है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और न्यू पेंशन स्कीम को जो बंद किया है, और जो हेल्थ सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इसका विरोध में हम पूर्ण तरह से विरोध करते हैं कि जो खाली पौधे पड़े हैं हॉस्पिटल सेक्टर में, उससे क्या होता है कि देश के जो मजदूर है, जो गरीब तबका है, जो सरकारी हॉस्पिटलों पर डिपेंड करता है, उन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में 4 आदमियों की जगह 1 आदमी काम कर रहा है। वो आदमी भी, उसकी तनख्वाह की कोई गारंटी नहीं है, तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, उसकी नौकरी आज है कल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। इस सिस्टम को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में लाया जा रहा है, हेल्थ सेक्टर में लाया जाता है, तो हमें कहते हैं ये बड़ी शर्मनाक बात है, जिसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। पेंशन की जहाँ तक बात है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 30 साल की नौकरी करने के बाद एक पेंशन की डिमांड करता है कि हमारी पेंशन हो, जबकि एक MLA MP जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक शपथ लेते हैं, उनकी पेंशन खड़ी हो जाती है, और 6 पेंशन ये लोग लेते हैं। तो कम से कम एक अधिकार हमारा, जो हमारे बच्चों का लालन पालन तो हो। आज महंगाई कितनी चरम सीमा पे पहुंच गई, सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं। 18 महीने का DA हमारा गवर्नमेंट खा गई है। तो हेल्थ सेक्टर के इस बिहाफ पे हम AIUTC के बिहाफ पे हम यहाँ पास हेल्थ सेक्टर में परमानेंट नहीं किया जा रहा है, जो ऐसे टेम्परेरी लोग रखे जा रहे हैं, उनको सैलरी भी मिल रही है, 4 लोगों का काम उनसे अलग करवा। बिल्कुल 4 आदमियों को काम दिया जाता है, सैलरी कब मैं करूँ, दिया भी नहीं जा रहा, गारंटी भी नहीं है कि वो नौकरी करेगा तो उसको कल तनख्वाह मिलेगी, जरूरी नहीं है, उसको निकाल भी सकते हैं। और ऐसा हुआ है हेल्थ सेक्टर में, बहुत जगह ऐसे भी हुआ है। तो हम इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि हेल्थ सेक्टर में जो परमानेंट नेचर का वर्क है, उसमें कम से कम ये नीति न लाई जाए, वहाँ परमानेंट नेचर का आदमी हो और एक आदमी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है। आज को किसी के साथ कोई व्यवहार कर जाएगा तो अगर परमानेंट आदमी हो तो रिस्पॉन्सिबल होगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसका, लेकिन पता ही नहीं है जिसको कि आज देखोगे अपनी DTC की बसों में देखा होगा, पीछे जब कॉन्ट्रैक्ट बसें ठेके पे चली थी तो यहाँ से और वहाँ तक 6 कंडक्टर बदल जाते थे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? आज सरकारी अगर बसें चलती हैं, उन पर एक आदमी अगर चलता है तो उसको पता है कि इस टाइम पे इस बस में गया था मैं, ये मिस हैपनिंग हुई थी। ऐसे हमारी सीट पे है कि इस टाइम पे मैंने पर्ची बनाने का बिहेव किया है, तो हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं। लेकिन सरकारी इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में अगर किसी की शिकायत करें तो आज उसको उठा के दूसरे हॉस्पिटल में भेज देंगे, तीसरी जगह उसकी ड्यूटी लगा देंगे। ये बड़ी घटिया बात है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अब जो लेबर कोड सरकार लेकर आई है, कितनी परेशानी हो रही है उससे, और क्या ऐसी उसमें समस्याएं हैं जो सरकार को ठीक करनी चाहिए, जिनके विरुद्ध आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं?
मैम हमारा तो यही है कि जो ठेकेदारी नीचे के अंदर ठेकेदारी है और हम चाहते हैं वो खत्म हो जाए। मतलब काफ़ी 16 सालों से लोग बागों ने अपना जीवन दे दिया, मतलब वो काम कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ठेकेदारी खत्म हो गई, पूरा न्यूनतम वेतन मिले। बीच में ठेकेदार और ये कंपनी वाले जो हायर करते हैं वो बीच में पैसा खाते हैं, लेबर के हाथ में कुछ नहीं आता, वो काट पीट को। हम चाहते हैं ठेकेदारी खत्म हो जाए, भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। अच्छा, सरकार जगह जगह पर राशन बांट रही है, फ्री में राशन बांट रही है, तो उससे असर नहीं पड़ रहा? असर क्या पड़ेगा? देखो वैसे लॉकडाउन में राशन बढ़ रहा है, आपको पता ही है। अभी भी तो बांट रही है। नहीं, अभी तो मैंने कहा, हमें तो ऐसा कुछ सुना नहीं, न्यूज़ में भी कोई ऐसा नहीं आया कि वो राशन बांटे। अगर बांट रहे तो सही है भाई, किसी को तो कुछ मिलना चाहिए। बाकी ये है कि जो भी हमारी जो लोग बाग ठेकेदारी में काम करेंगे, ठेकेदारी की भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए। इस तरह के हम यूनियनबाजी के लिए किस लिए आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट किस लिए करते हैं? मैम मेरा नाम लक्ष्मी शंकर है। ये जो 4 करोड़ का जो ऑर्डर चल रहा है इसको वापसी लें अपने, हम सरकार से ये दरखास्त करते हैं। अच्छा, तो क्या कमियां हैं इसमें ऐसी? कमियां यही है कि मतलब महंगाई इतनी हो रही है और वेतन मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब वेतन बढ़ रहा नहीं है और महंगाई दिन का दिन रोज। कब से नहीं बढ़ा वेतन? कब से हमें तो काफी दिन हो गया, हमें 10 साल हो गया, हम वही 10-11 हज़ार रुपये नौकरी करना पड़ रहा है, जबकि सरकारी महकमे में 10 साल से 10-11 हज़ार रुपये नौकरी कर रहे हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पे हैं बुराड़ी में, जल बोर्ड में। अच्छा, वही 10-11-12 ऐसे ही देते हैं पैसे बस। बाकी कुछ बोले तो हटा देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अभी कितने घंटे काम करते हैं आप? हम 8 घंटे काम करते हैं। अच्छा, तो और बिलों में क्या बोला गया है? हाँ जी, मतलब बिल में बोला गया है ना कि 12 घंटे तक काम करवाएंगे। 12 घंटे तक काम करवाएंगे, मगर उसी चीज़ को कि हम 12 घंटे काम करवाएंगे और आपकी ड्यूटी जो है 16 घंटे के बराबर जाएगी, लेकिन पेमेंट आपका वही 10,000 रहेगा। अच्छा, आज जैसे 12 घंटे हो गए, हमें 10,000 8 घंटे के मिलते हैं महीने के, 12 घंटे में वही मिलेगा और उसमें आपका एक रेस्ट भी कम कर दिया जाएगा। ये जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ। अच्छा, घंटे बढ़ा दिए जाएंगे, काम पूरा लेंगे, लेकिन जो मजदूरी है वो नहीं देंगे, उतनी देंगे। वो कम रहेगा। अच्छा, 10,000 में 8 घंटे होते हैं, वहाँ 10,000 में 12 घंटे हो जाएंगे। ओवर टाइम खत्म हो गया, जो मिलता था उसको खत्म कर दिया इन्होंने। एक रेस्ट भी खत्म कर दिया। धीमे आते आते सारी चीजें ही खत्म करते जा रहे हैं। अब जैसे कोई हमारी माँ बहन प्रेग्नेंट है, उसको 3 महीने का मातृत्व मिलता है, वो भी खत्म कर रहे हैं। ये 3 महीने की जो छूट मिलती थी महिलाओं को, वो खत्म कर दी। उसमें भी लेबर कोड में ये खत्म करने जा रहे हैं उसको। यही समस्या है, इन्हीं को लेकर के सब भाई लोग इकट्ठा हुए। और क्या क्या समस्या है? हमारा PF का ब्याज दर दिन पर दिन कम करते चले जा रहे हैं। ये महंगाई वगैरह दिखाए, कारपोरेट जगत को ये प्रोत्साहन कर रहे हैं, मजदूरों को नीचे ले जा रहे हैं गड्ढे में। यही व्यवस्था है, इसी के खिलाफ सब भाई इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, सारी समस्त ट्रेड यूनियन। तो देखा आपने किस तरह से ये लोग जो हैं सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो उनके घंटे हैं मजदूरी के घंटे, वो 8 या 10 घंटे होती थी, उसको बढ़ा के 12 घंटे कर दिए गए। जो ओवर टाइम पहले मिलता था उसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन जो मजदूरी थी वो उतनी है, मजदूरी बढ़ नहीं रही है। तो इसी चीज़ को लेकर ये लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से पहले किसान आंदोलन हुआ, सरकार बिल लेकर आ जाती है किसानों के विरुद्ध में, वो किसानों को आंदोलन करना पड़ता है, 1 साल तक बैठना पड़ता है, तब कहीं जाकर या चुनाव की वजह से वो सरकार को वापस लेना पड़ता है। अब इसी तरह से 44 बिल थे उनको सबको हटा दिया गया है। 4 जो सरकार बिल लेकर आई है, अभी फिलहाल में 4 नए बिल लेकर आई है, उनको राज्यसभा में भी और लोकसभा में पास कर दिया गया है। तो उससे जो ये मजदूर हैं वो खफा है कि उनके जो अधिकार हैं उसको हनन हो रहा है उन बिलों के अंदर। इसी सब चीज़ों के लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाएंगे ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि ये संवैधानिक हक है उनका प्रोटेस्ट करना है। कि संविधान उन्हें हक देता है कि वो अपनी आवाज़ों को उठा सके और सरकार के खिलाफ जा सके, जो सरकार नीतियाँ बना रही है उसके खिलाफ जा सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन मनोज के साथ, नेशन दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।